हेलो, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से पे। इससे पहले हम लोग 51 क्वेश्चन तक देख चुके हैं घटना चक्र में, उसका चैप्टर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक शार्प रिवीजन कर रहे हैं कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिंस 1990 से क्वेश्चन देख रहे हैं एंड दीज क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इवन इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ से लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। द क्वेश्चन इज़ अबाउट लैंड रिफॉर्म। ये देखो, हम लोग जब से चैप्टर 3 शुरू किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग 50 देख चुके हैं। इसमें प्लेलिस्ट में अपडेट हो गया है ये। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि हमने जो पहला अमेंडमेंट है उसको काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन किया है। अब जो पहला अमेंडमेंट था वो लैंड रिफॉर्म, चूंकि अब उसके पीछे हमने पूरी पॉलिटिक्स, पूरा नेहरूवन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और आप भी जो है पहले अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। पहला अमेंडमेंट जो हुआ था जिसमें शेड्यूल 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है। 9th शेड्यूल इसलिए ऐड किया गया था, इस पर 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया है और बैक टू बैक 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इन IAS प्रीलिम्स। तो आपको ये ध्यान में रखना, और ये क्वेश्चन हमने देखे हुए भी हैं। वही सेम क्वेश्चन रिपीटिशन हुआ है 1999 में कि लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म पर फिर से एक बार क्वेश्चन है कि ये किस सब्जेक्ट में आता है। अब आपको पता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सारे जो प्रोविज़न हैं, ये सारे प्रोविज़न हमने देखे थे कि जो हमारा शेड्यूल 7 है जिसमें सेंटर स्टेट के रिलेशन पर बात कही जाती है, जो फेडरल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लैंड रिफॉर्म है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा था कि जो है कंकरेंट लिस्ट को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट जब आप पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो देखो, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। इसी तरह फॉरेस्ट वाला हमने देखा था, एजुकेशन देखा था। फॉरेस्ट और एजुकेशन किस लिस्ट में आते हैं? वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। लेकिन लैंड रिफॉर्म आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है। इसमें लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था, चूंकि अब आपको बताया ना कि 9th शेड्यूल जब ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यही पूरा लोचा था, इसी के पीछे पूरी पॉलिटिक्स थी कि जमींदारी को अबोलिशन करना है और इसको सुप्रीम कोर्ट के जो है स्क्रूटनी से भी बचाया गया था। इसलिए 2007 में वो हमने पूरा डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का कैलोहो केस, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अब जो है 9th शेड्यूल पर हम अपना क्या कर सकेंगे, उसको रिव्यू कर सकेंगे। क्यों रिव्यू कर सकेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल रिव्यू है उसको क्या कहा है, बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया है, या ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती पार्लियामेंट। तो आपको याद रखना है कि जो लैंड रिफॉर्म है वो स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which schedule of Indian Constitution contain the special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? देखो, scheduled areas in several states की बात हो रही है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में हमने डिफरेंस देखा था और इस पर एक वीडियो भी बना रखा है हमने। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करें। जो 6th शेड्यूल है वो, उसके लिए एक निमोनिक बनती है ATM मनी, ठीक है। ATM मनी आपको आई होप ये पता होगा। जो 6th शेड्यूल होती है वो लागू होती है असम पे, ठीक है, T फॉर त्रिपुरा पे, ठीक है, M फॉर मिजोरम पे, ठीक है, M फॉर मिजोरम पे। अब जो दूसरा M है मनी, इसमें भी M आता है, तो इससे क्या आप मणिपुर लगा देंगे? अगर मणिपुर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। मिजोरम, इस M का मतलब होता है मेघालय, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं रखना, मणिपुर नहीं होगा, ठीक है। ATM मनी का मतलब होगा कि मणिपुर नहीं होगा, यहाँ पर मेघालय हो जाएगा, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, यहाँ पर 6th शेड्यूल के प्रोविज़न लगते हैं। रेस्ट के जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उसमें क्या कौन सी बात होती है? 5th शेड्यूल की बात होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रोविज़न ऑफ द शेड्यूल 6th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच स्टेट? देखो, मणिपुर है, इसमें मणिपुर में अप्लाई नहीं होता है। असम में हमने देख लिया ना, ATM मनी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम भी होता तब भी सही हो जाता। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, मणिपुर नहीं होगा।
द प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल, फिर द सिक्स शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखो विच ऑफ द ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सिक्किम आ गया है। क्या इसमें सिक्स शेड्यूल लगता है? नहीं लगता। नागालैंड में लगता है सिक्स शेड्यूल? आप बताओ। नागालैंड में नहीं लगता। नागालैंड में 371 आर्टिकल अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब 370 में अब्रोगेशन ऑफ 377 हुआ बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में ये देखो 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया है हाल ही में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। तो ये 370 के बाद ये आर्टिकल 371 काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और 371 को के ABCD ये पूरा EFG ये पूरा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले 1-1.5 साल से, 370 और 71 के आर्टिकल। तो देखो सिक्स शेड्यूल किस में अप्लीकेबल होता है? सिर्फ त्रिपुरा में, ठीक है। नागालैंड में भी नहीं है और सिक्किम में भी नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव भी सही नहीं होगा, और त्रिपुरा में ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स शेड्यूल पे फिर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, तो मेरा मकसद यही है कि देखो आप ये भी देख सकते हो कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे है। जैसे सिक्स शेड्यूल पे लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर शेड्यूल एरिया से है 52, 53वां क्वेश्चन है अबाउट सिक्स शेड्यूल, ये क्वेश्चन भी सिक्स शेड्यूल से है, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट सिक्स शेड्यूल। तो इसमें क्या है कि द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हमने आपको बता दिया है सिक्स शेड्यूल किस में होता है? ATM मनी, आप ये ध्यान में रखेंगे। ATM मनी, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय, ठीक है। इसमें दोनों में आप कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं है, आपको ध्यान में रखना। तो मणिपुर कहाँ पे ऑप्शन कहीं दिख रहा है? देखो मणिपुर यहाँ पे ऑप्शन दिख गया, तो ये गलत काट दो, ठीक है। उसके बाद में गोवा हुआ, ये भी गलत काट दो, बिहार वहार इसमें है ही नहीं, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आप ये ध्यान में रखें। उत्तराखंड कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है। नागालैंड भी नहीं होगा। अरुणाचल के लिए अभी बात चल रही थी, अगस्त 2020 या 19 में कई सारे आर्टिकल आए थे जिसमें अरुणाचल प्रदेश को सिक्स्थ शेड्यूल में डालने की अभी बात चल रही थी। इस पर कुछ आर्टिकल्स या कोई डेवलपमेंट्स होगा तो इस पर आप नज़र रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, नॉट करेक्टली मैच। हमने आपको बताया कि 370 के बाद 371 आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया था। अब 371 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब से ये कश्मीर वाला पूरा इशू चला है उसके बाद ये आर्टिकल न्यूज़ में रहा है। अब इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो अगर आप 300 आर्टिकल को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंडेड, कि आप 371 आर्टिकल अच्छे से पढ़ें। इसमें जो 371 का ए है, ठीक है, ये नागालैंड के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट को पावर होता है कि नागा के जो कस्टमरीज लॉज हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हैं, ठीक है, उन पर जो है वहाँ के एक अलग से काउंसिल बनाई जाएगी, अंडर द गवर्नर का भी उसमें रोल होगा, जिसमें जो है सेंट्रल लॉज यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होंगे, जो पार्लियामेंट के लॉज हैं। वैसे ही 371 है, उसका जो बी वाला प्रोविज़न है ये असम के लिए स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है। जो सी है 371 का सी, ये बात करता है, आपको बताएं हम, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड मणिपुर। तो मणिपुर देखो, मेघालय के लिए तो भाई सिक्स्थ शेड्यूल अलग से ही बना दी गई है ना, उसमें ढेर सारे इनको छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर मणिपुर होता तो सही होता, ठीक है। तो जो सी है वो मणिपुर से एक्चुअली में रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सामने क्या दिया गया है? मेघालय दिया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी जो है वो स्पेशल प्रोविज़न आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। अच्छा, ई भी है, ई भी आंध्र प्रदेश से ही जो है के रेस्पेक्ट में है, वहाँ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो सकती है, इसके रेस्पेक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देखो ये सही है, ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा। डिटरमाइन द पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल, पंचायत, ये गलत हो जाएगा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्डर्स, ये भी गलत हो जाएगा। बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट, ये भी गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243। इस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। पंचायत को किस शेड्यूल में रखा गया था? इसके लिए शेड्यूल 11 बनाया गया था, अमेंडमेंट जो है 73 किया गया था, ठीक है। और इसमें आर्टिकल
43 है, ठीक है। इसको इसके प्रोविजंस को भी हमने पिछली बार देखा था डिटेल में, ये आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 243 जो है इसमें भी इसके सब क्लॉज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो है देखा था, उसके सब क्लॉज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 है, द 11th शेड्यूल के बारे में है। 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज के रेस्पेक्ट में है। ये क्वेश्चन 2014 और 15 में पूछा गया है और लगातार क्वेश्चन देखो पूछा गया है। तो ये पंचायती राज के रेस्पेक्ट में है 11th शेड्यूल। इसमें थोड़ी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन दैट no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of president। ये प्रेसिडेंट साहब को पावर दिया जाता है। देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, अगर आपने किताब पढ़ी होगी इंडियन लक्ष्मीकांत वगैरह, तो उसमें जब आप या इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो 108 से लेकर के 117 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं टीचर। जैसे 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, या फिर कई सारे और प्रोविज़न हैं। 110, 111 ये बजट वगैरह से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ऐसे ही 117 जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 117 आर्टिकल क्या कहता है कि अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी मैटर्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स shall not be introduced or moved except on the recommendation of president, and a bill making such provision shall not be introduced in the council of state। ठीक है, तो बिना प्रेसिडेंट के एक्सेंट के ये जो है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट में मूव नहीं पेश नहीं किया जा सकता। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। द आर्टिकल 117 के बारे में ही बात किया जाती है, जो फाइनेंशियल बिल के लिए पावर देती है प्रेसिडेंट साहब को कि उनकी रिकमेंडेशन के भी बाद जो है बिल को मूव कराया जाएगा। द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर। स्पेशल प्रोविजन देखो फाइनेंशियल बिल के बारे में फिर से बात कही गई है, एंड विच इज अंडर आर्टिकल 117। ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 23 किस बारे में बात करता है? 123 ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। ये भी इस पर भी हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 117। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में तो आई होप आपको पता ही होगा। 312 आर्टिकल है और ये 2014 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 310(11) ये भी इसमें प्रोविज़न है। ऑल इंडिया सर्विसेज को जो काफ़ी लीगल प्रोटेक्शन है वो 312 से ही, जब कोई इशू होता है तो आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या कोई बहस पढ़ेंगे या कोई जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें 312 को जरूर कोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच। देखो सुप्रीम कोर्ट की बात किस में कही गई है? सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात किस में कही गई है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद में क्या है? इलेक्शन कमीशन के बारे में। उसके बाद में क्या है? यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन है। उसके बारे में क्या है? अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल की पोस्ट भाई किस में आती है? 76 आर्टिकल में बात कही गई है ना, 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में ये बात कही गई है। अब यूपीएससी किस में होता है? यूपीएससी के लिए 315 एक आर्टिकल है, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल है? इलेक्शन कमीशन की जब भी बात होती है तो हम लोग 324 देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में ना, इज प्रॉपरली मैच। तो इलेक्शन कमीशन तो 324 में ही है, 324 में इलेक्शन कमीशन है और यही सही हो जाएगा। 324 में ही इलेक्शन कमीशन है। इसके बारे में बात कही जाती है कि इलेक्शन अकॉर्डिंग टू 324 के बी इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज प्रेसिडेंट में फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ठीक है, तो यही एक जो है जो प्रॉपरली मैच है। अब सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? इसके लिए है 318 ना होकर के 124 आर्टिकल जो है। ठीक है, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इलेक्शन कमीशन के लिए वाला ही आर्टिकल सही है, जिसमें 324 वाला यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें है
वही सही हो जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर आर्टिकल 124, यूपीएससी आर्टिकल 315, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आर्टिकल इसमें डीपीएसपी का आर्टिकल पहला है, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 39 का ए, इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कही जाती है। तो ये आपको क्या लगता है, ये सही होगा कि जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो डीपीएसपी में भी आपको पता चल जाएगा कि ये सारे डीपीएसपी से ही हैं। ओके, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के बारे में ये काफ़ी आर्टिकल्स आते रहते हैं, आपको पता होगा। एंड देन जो 64 का आंसर है वो डी है, ठीक है। यही जो आर्टिकल 48 है डीपीएसपी का, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए आर्टिकल 50 है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 15 वाइल द आर्टिकल 48 प्रोवाइड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो आर्टिकल 48 जो बताता है कि ना एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना, उसके रेस्पेक्ट में है। लेकिन यही आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में बात करती है, तो यही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 40 है, सॉरी। आर्टिकल 44 तो खूब न्यूज़ में रहता ही है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात होती रहती है हमेशा ही अंडर आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 एंड 2। देखो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप की ही बात कही जाती है, तो आप ये सही मिला हुआ है। करेक्ट आंसर आपको देना है आर्टिकल 124 बात करता है यूनियन जुडिशरी, ये भी सही है, पहला भी सही है, पहला भी सही मिला हुआ। 352 इमरजेंसी के बारे में ये भी सही मिला हुआ है, और 245 ये भी सही, तो सारे सही मिले हुए हैं। तो इसका हमें लगता है 1 2 3 ए सही हो जाएगा, 65 का ए ही सही हो जाएगा। ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे सेम हैं, तो 65 का ए सही हो जाएगा। ये आपके सामने है। मेरा कोई मकसद होता है आपको साथ ये रिवीजन कराया जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, बस आप इसको देखते रहें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 65 तक 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को फिनिश कर देंगे। स्टे ब्लेस्ड।